जय माता दी। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज है माता रानी का 7वां दिन। तो आज हम उनके 7वें रूप को प्रणाम करेंगे, यानी माता कालरात्रि। तो माता रानी की कृपा पर बनी रहे, आशा करता हूँ। तो दोस्तों, अभी जो टेस्ट सीरीज हुई थी इंडिया बांग्लादेश की, उसमें काफी मजा आया और लोग ये जानना चाह रहे थे कि WTC फाइनल का सिनेरियो क्या है, कि कौन कौन सी टीमें पहुंच सकती है। हमारी इंडिया तो पहुंचती हुई दिख रही है लगातार तीसरी बार, और इस बार हम आशा करते हैं कि इस बार इंडिया फाइनल तक ही नहीं जाए बल्कि जीत के भी आए। लेकिन साथ में कौन सी टीम हो सकती है और ये बाकी टीमें क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं, तो क्या वो सिनेरियो हो रहा है पॉइंट्स का, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। दोस्तों, होता ऐसा है कि टेस्ट क्रिकेट की थोड़ी जो व्यूअरशिप थी वो कम हो रही थी 2019 से पहले, और वो भी कहना होगा थैंक्स टू विराट कोहली और उनकी टीम इंडिया को। ये थोड़ी जो व्यूअरशिप बस बढ़ी हुई थी वो इस वजह से बढ़ी हुई थी क्योंकि इंडिया के टेस्ट मैचेस अच्छे हो रहे थे, या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को भी, क्योंकि वो काफी तवज्जो टेस्ट मैचेस को देते थे, थोड़ा बहुत न्यूजीलैंड, केन विलियमसन। इसलिए ICC ने ये निर्णय लिया कि भाई चलो WTC साइकिल रखते हैं, जिसमें 9 टीमें टोटल खेलेंगी और एक टीम 6 टीम से टेस्ट सीरीज खेलेगी, 3 घर में और 3 बाहर। और टॉप जो 2 फिनिश करेंगे वो फाइनल खेलेंगे इंग्लैंड में। तो पहला फाइनल भी इंग्लैंड में हुआ, न्यूजीलैंड जीता इंडिया से, और दूसरा फाइनल भी इंग्लैंड में हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया जीता। लेकिन अब सवाल ये है कि ये टीमें क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रही हैं, क्या इनकी कमियां हैं। तो आइए इनके बारे में आज शुरू करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, 9वें नंबर से अगर मैं शुरू करूँ तो वेस्ट इंडीज की बात करते हैं, क्योंकि 9 मैच वेस्ट इंडीज ने खेले हैं, जिनमें 6 गंवाए हैं और 2 ड्रॉ रहे हैं और 1 वो हारे, मतलब 1 मात्र जीते। अब इसमें बड़ी बात क्या है कि अपने घर में 1 मैच भारत से वन साइडेड हारे, 1 मैच साउथ अफ्रीका से अपने घर में वन साइडेड हारे, इंग्लैंड से 3 मैच अपने घर में वन साइडेड हारे, और 1 मैच ऑस्ट्रेलिया से उनके घर में वन साइडेड हारे। ड्रॉ की भी बात की जाए तो भाई ड्रॉ कोई अपने दम पे नहीं करा है। साउथ अफ्रीका से जो सीरीज हुई अपने घर पे, 1 मैच में बारिश हो गई। इंडिया लगातार चारों दिन भाई और मैच जीतने वाला था, 5वें दिन बारिश हो गई। बस मात्र 1 मैच काबा का जो वो 7-8 रन से जीते मात्र, लेकिन बड़ी बात रही कि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया, तो बस उनकी यही अचीवमेंट है। अब बचे चारों मैच, तो 2 मैच उनके अपने घर में है बांग्लादेश से और 2 मैच पाकिस्तान से। अगर चलो भाई बांग्लादेश अब थोड़ा लो हो गया, इंडिया से हार गया, पाकिस्तान लो चल रहा है, अगर वो चारों मैच भी जीत जाए ना, तब भी वो 9वें नंबर पर भी फिनिश करेंगे। तो यार मजाक की बात नहीं है, लेकिन सीरियस बात है कि वेस्ट इंडीज को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहली 2 बार नहीं है, अब तीसरी बार हो चुका है जो लगातार फाइनल में नहीं जाएंगे। और फाइनल में नहीं जाएंगे, वो 9वें नंबर पे फिनिश कर रहे हैं। तो कुछ उनको देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसा करे, कुछ अच्छी टीम मैनेजमेंट बनाए, कुछ अच्छा बोर्ड अपना उनका करे, ये अच्छा कप्तान हो, अच्छे प्लेयर हो जो टेस्ट को तवज्जो दें और बढ़िया खेले और कुछ अच्छा करके दिखाएं। और ये मैं आशा करता हूँ कि वेस्ट इंडीज करे आने वाले समय में, क्योंकि अगले फाइनल में 2027 में जो इंडिया में होने की संभावना हो रही है, उसमें भी मुझे जाते हुए नहीं दिख रहे हैं, और ये उनकी पोजीशन मुझे नजर आ रही है। 8वें पे आता है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के भी दोस्तों क्या कहने के, 7 में से मात्र 2 मैच जीते हैं। पहले 2 मैच श्रीलंका से बड़े जोर शोर से जीते अपने घर में, लेकिन उसके बाद तीनों मैच ऑस्ट्रेलिया में गवा देना, और ज्यादा कोई फाइट नहीं देखी, 1 आध मैच में बस थोड़ा आगे आ रहे थे लेकिन फिर पीछे हो गए। और 2 मैच बांग्लादेश से वन साइड हारना अपने घर में, जो कि बहुत बड़ा सेटबैक था। अब बात यह है कि इंग्लैंड से उनकी 3 मैच की सीरीज चल रही है, अगर वो तीनों मैच भी जीत जाए, अगर वो साउथ अफ्रीका में पहली बार जाके टेस्ट सीरीज भी 2-0 से जीत जाए, और फिर वेस्ट इंडीज को भी अपने घर में 2-0 से हरा दें, यानी लगातार 7 मैच जीत जाए, तो भी वो फाइनल में नहीं जा रहे हैं। फाइनल में नहीं जा रहे हैं वो, तब शायद तब भी 8वें या 7वें खत्म करेंगे। तो दोस्तों चिंता का विषय पाकिस्तान के लिए, क्योंकि लगातार 2 बार नहीं, अब तीसरी बार हो रहा है जब पाकिस्तान फाइनल में नहीं जा रहा, जब पाकिस्तान 7वें 8वें में फिनिश कर रहा है। अब पहली 2 बार तो कप्तान बाबर थे, लेकिन इस बार तो कप्तान भी बदला, लेकिन टीम की तकदीर और मैं बात करूँ खेल नहीं बदला। तो कुछ पाकिस्तान को ऐसा अच्छा करना पड़ेगा कि अच्छे गेंदबाज हों, अच्छे बॉलर, मैं बात करूँ अच्छे बल्लेबाज हों, अच्छा कप्तान हो, जो कुछ बड़ा करके दिखाए, जो दम रखे कि हाँ भाई नहीं, हम इस टीम को आगे ले जा सकते हैं, फाइनल तक ले जा सकते हैं। क्योंकि जैसा भी ये खेल रहे हैं, तो इनको भी मैं 2027 के भी फाइनल में जाते हुए नहीं देख सकता। अब बारी आती है 7वें पे बांग्लादेश की। तो भाई जरूर थोड़ा बहुत देख के लगेगा कि 8 में से बांग्लादेश 3 मैच जीता है, लेकिन क्या बांग्लादेश ने गवाए, ये देखने वाली बात है। ये पहला मैच न्यूजीलैंड से बड़े मार्जिन से जीते थे अपने घर में, लेकिन दूसरा मैच हार गए क्लोज। उसके बाद मैं बात करूं तो श्रीलंका से दोनों मैच हार गए, जबकि श्रीलंका तब कमजोर था, आज वापस आ गया है, लेकिन तब कमजोर था, तो बहुत गलत करा। फिर 2 मैच आपकी अचीवमेंट है, आपने पाकिस्तान को वन साइड हराया, लेकिन इंडिया से भाई पहले मैच में आगे होने के बावजूद आप हार गए, कोई बात नहीं, इंडिया से घर में हारना, इंडिया के हर टीम हारती है, लेकिन 280 रन से हार जाना। दूसरा मैच आप ड्रॉ नहीं करा पाए, जब पहले 3 दिन 35 ओवर ही डले हैं, और अभी एक पूरा सेशन बचा था दोस्तों। तो बांग्लादेश को देखना पड़ेगा कि अब अगर बांग्लादेश बचे हुए 2 मैच साउथ अफ्रीका से अपने घर में जीत जाए, और 2 मैच उनके, आई थिंक मुझे नहीं पता किस टीम से बचे हैं, वेस्ट इंडीज से उनके घर में, अगर वो 2 भी जीत जाए, चारों जीत जाए, तब भी वो 7वें फिनिश करेंगे। तो देखना पड़ेगा बांग्लादेश को कि लगातार तीसरी बार वो 7वीं 8वीं पे जा रहे हैं, फाइनल तो बहुत दूर की बात है। और जैसे उनके अब खिलाड़ी रिटायर हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो मैं उन्हें 27 के फाइनल में भी जाते हो नहीं देख रहा। 6ठे पे बारी आती है इंग्लैंड की, जो भाई बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नासिर हुसैन और माइकल वॉन, ये भाई हमें बेसबॉल खेलते हैं, ये भाई
लगातार तीसरी बार वो फाइनल में नहीं जा रही, क्योंकि अगर 3 मैच पाकिस्तान से और 3 मैच न्यूजीलैंड से जो उनके घर में 6 के 6 मैच वो जीत जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। चाहे पाकिस्तान कमजोर हो, लेकिन एक मैच जीतेगा, एक ड्रॉ में। और न्यूजीलैंड अपने घर पे तीनों मैच हार जाए, ये भी नहीं होगा, चाहे न्यूजीलैंड अभी कमजोर भी हो। तो कहने का मतलब ये कि इंग्लैंड लगातार तीसरी बार फाइनल में नहीं जा रहा है। पहली बार चलो रूट कप्तान थे, आपने बोला हम थोड़ी डिफेंसिव क्रिकेट खेलते थे, अगली बार बेसबॉल आए, मैं कल आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपकी बार तो पूरा टर्न था आपका। और दोस्तों देखने वाली बात क्या है, इनके लिए भी लगभग 16 मैच खेले, 8 मैच जीते भी हैं, लेकिन 7 गवा दिए। और 7 किसके खिलाफ गवाए? 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर में, 4 भारत के खिलाफ। भारत नीचे लगा हुआ था, आपने उनको पहला मैच हराया था हैदराबाद। और रोहित के पास बहुत अच्छे प्लेयर नहीं थे, विराट नहीं थे, पुजारा रहाणे नहीं थे, बुमराह एक मैच में नहीं थे, जडेजा एक मैच में नहीं थे, अश्विन फॉर्म में नहीं थे। लेकिन देखो अब भी चारों मैच वन साइडेड जीत गए। और इसके सिवा एक मैच आप श्रीलंका से बहुत वन साइडेड अपने घर में हार गए। तो वही वाली बात है कि और एक मैच आपने ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉ भी करवा दिया, जो आप हारते हो बच गए। तो उन 8 मैचों में 3 मैच तो आपने वेस्ट इंडीज को ही हराए हैं, जो कि मैंने कहा बहुत लो थी। तो सिवाय वो जो 2 ऑस्ट्रेलिया की जीत थी और एक इंडिया की जीत थी, आपने इस WT साइकिल में ऐसा क्या अचीव करा? कुछ भी नहीं मेरे हिसाब से करा। अगर मैं बात करूँ श्रीलंका से भी जो 2 मैच आप जीते हो, बस जैसे तैसे जीते हो। ये स्कोर लाइन 2-1 श्रीलंका भी कर सकता था, मेरे को श्रीलंका थोड़ा कमजोर पड़ गया। तो लगातार तीसरी बार फाइनल में ना जाना बहुत बड़ा सेटबैक है इंग्लैंड के लिए, और इंग्लैंड को कुछ करना होगा। हाँ, ये मैं उनके लिए नहीं कहूंगा कि वो अगली बार फाइनल में नहीं जाएंगे, ये मैं पहले से प्रेडिक्ट कर दूं, क्योंकि अच्छी क्रिकेट वो खेलते हैं। लेकिन जैसे ही अभी उनकी अप्रोच चल रही है, अगर ऐसी रही तो अगली बार भी नहीं जाएंगे, कुछ करना पड़ेगा। बस बड़ी बड़ी बातें करने से और दूसरों का मजाक बनाने से कुछ नहीं होता। अब बात आती है उन टॉप 5 टीमों की जो अभी क्वालिफाई कर सकती है। 5वें पे आते हैं पहले WTC चैंपियंस न्यूजीलैंड। भाई न्यूजीलैंड की कहानी ये रही है कि 8 में से टीम 3 मैच जीतती है, जिसमें पहला मैच बांग्लादेश से वन साइड हारना, दूसरा क्लोज जीत जाना, फिर साउथ अफ्रीका की बी टीम को, जिसमें एक भी खिलाड़ी नहीं था, मार्करम, बबूमा, एल्गर, रबाडा, नॉर्जिया, केशव महाराज, जैनसिन, उनको हरा देना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया से दोनों मैच वन साइड हार जाना, वही वाली बात। और फिर अभी आपने श्रीलंका से भी दोनों मैच वन साइड हारे। अब अगर वो इंडिया को इंडिया के घर में 3-0 से भी हरा दें और अपने घर में इंग्लैंड को भी 3-0 से हरा दें, तब जाके उनका चांस है फाइनल में पहुंचने का। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? चलो मैं 1% के लिए मान भी दूं इंडिया को सीरीज हरा देगी, लेकिन क्या 3-0 से हरा पाएंगे? चलो ठीक है, ये भी अगर गलती से हो जाए तो फिर क्या 3-0 से इंग्लैंड को भी हरा देंगे अपने घर में? जो मैंने कहा इंग्लैंड बैट बॉल खेलता है तो एक आध मैच जीतता है, नहीं होने का। तो न्यूजीलैंड लगातार दूसरी बार फाइनल में नहीं जा रहा है, और फाइनल में नहीं जा रहा है, अपना वही 5वें 6ठे पे फिनिश करता हुआ दिख रहा है। और बड़ी बात दोस्तों क्या है, इस टीम ने आज तक बाहर एक मैच नहीं जीता, इतनी बड़ी बात है। यानी ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में, श्रीलंका में, बहुत बड़ी बात है। श्रीलंका में पहला मैच जीता था तो 2019 में, भी आप सोच के देखो। तो फिर हरभजन ने बोला था, विक्रांत गुप्ता जो स्पोर्ट्स एडिटर आज तक के, कि विक्रांत ये कैसे WTC चैंपियन है? तो हंसी तो आई थी मुझे भी हरभजन की बात पे कि हरभजन ऐसा क्यों बोलते हैं, और हमारे इंडियन फैंस भी ऐसे हैं, बड़े दिल वाले हैं। लेकिन भाई क्या गलत बोला उस बंदे ने, आप ये बताऊंगी। अब वही वाली बात है ना, ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया तो ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करता था, क्योंकि 5 दिन हम पे हावी था। लेकिन इनको अब लकी तो आप बोलोगे कि पहले दिन बारिश, दूसरे आधे दिन बारिश। विराट यार अच्छा खासा खेल रहा था, तीसरे दिन आती पहली बॉल पे LBW हुआ, क्योंकि बारिश ने खेल रोक दिया दूसरे दिन। 5वें दिन बारिश क्या हुई, तो 6ठे दिन पूरी पिच इतनी खराब हो गई कि वो इंडिया को आके भारी पड़ गया, और फिर न्यूजीलैंड को टारगेट मिला तो उन्होंने बना दिया। तो बस ये मैं नहीं बोलना चाह रहा कि तुक्के से जीते हैं, लेकिन कैसे जीते हैं, क्योंकि फाइनल में वो गए नहीं है। वो था ना डायलॉग विनोद खन्ना जी का वांटेड में, तू यहाँ आया नहीं है, तू यहाँ लाया गया है। वो ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करता था फाइनल में जाना, लेकिन वो जो कोविड आ गया तो पॉइंट्स इनको फ्री में मिली। तो ये कहना होगा, चाहे न्यूजीलैंड बहुत अच्छा देश हो, विलियमसन कितने भी अच्छे खिलाड़ी हो, लेकिन कहना पड़ेगा। और इसका जवाब आपको मैं इंडिया न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज में और उसके बाद दूंगा। इसके बाद अगर बात चौथे नंबर पे की जाए तो श्रीलंका का जरूर चांस है, क्योंकि भाई 8-9 में से टीम 5 मैच जीत चुकी है। लेकिन खलेगा इनको क्या कि 2 मैच पाकिस्तान के सामने गवा देना बहुत बड़ी बात थी, एक तो जीतना चाहिए था। 2 मैच इंग्लैंड के सामने जो आप जीत सकते थे वो गवा देना। लेकिन अच्छी बात क्या है कि बांग्लादेश से चलो दोनों मैच जीत गए, अच्छी चीज ये थी कि इसके सिवा इंग्लैंड से एक मैच जीत जाना वहां पर बहुत बड़ी बात थी, और 2 मैच न्यूजीलैंड को हराना। अब करना क्या है कि 4 में से इनको 3 मैच जीतने हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, साउथ अफ्रीका में 2 में से 1 मैच जीतना और ऑस्ट्रेलिया को दोनों हराना तो बड़ी बात होगी यार। 4 में से 2 इनको होते तो पक्का जीत जाते। अब जयसूर्या में अच्छा भी खेल रहे हैं, इंडिया को हराया वनडे सीरीज, न्यूजीलैंड को हराया, तो इंग्लैंड को टेस्ट मैच हराया, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल। अब आप सोचेंगे कि साउथ अफ्रीका को मैंने फिर तीसरे पे क्यों रखा है ICC ने, ये 6 में से वो 5 जीतने उन्हें तब भी, क्योंकि भाई देखो साउथ अफ्रीका ने जरूर अभी 6 में से 2 ही मैच जीते, एक इंडिया से और एक वेस्ट इंडीज से, और एक वेस्ट इंडीज से ड्रॉ रहा है। लेकिन बड़ी बात क्या रही है कि देखो जो मैच उन्होंने गवाए हैं उसमें ठीक है, न्यूजीलैंड से मैंने कहा वो एक उनकी बी टीम गई थी और न्यूजीलैंड की अच्छी टीम। इंडिया से एक मैच उनको नहीं हारना चाहिए था, वो हारे और वन साइड हारे। लेकिन अब बड़ी बात क्या है, 2 मैच उनके पाकिस्तान से हैं और 2 मैच श्रीलंका से अपने घर में, और तो बांग्लादेश के घर में।
तो इन 6 में से क्या वो 5 नहीं जीत सकते? बांग्लादेश में 2-0 का दम रखते हैं, चलो 1-0 भी हो जाए तो फिर 4-0 का दम अपने घर में पाकिस्तान और मैं बात करूँ श्रीलंका के सामने तो रखते ही है, तो चांस उनका बहुत ज़्यादा है। और मैं बात करूँ तो श्रीलंका से ज़्यादा ही है और न्यूजीलैंड से। फिर दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया आता है, 12 में से 4 मैच जीता है और 1 मैच वेस्ट इंडीज से गावा में हार जाना क्लोज, 2 मैच इंग्लैंड से हार जाना क्लोज और 1 मैच ड्रॉ हो जाना भी इंग्लैंड से एशिज में थोड़ा क्लोज, बड़ी बात थी। लेकिन 8 मैच जीतना यार बड़ी बात है, जिसमें एशिज के 2 मैच हैं जिनमें पाकिस्तान को 3-0 से हराया, वेस्ट इंडीज को हराया और न्यूजीलैंड को 1 साइड हराया। तो ऑस्ट्रेलिया को अब अगर कुछ चीज़ चुभेगी, अगर वो फाइनल में नहीं जाते होंगे, भाई 5 मैच इंडिया के सामने है और 2 श्रीलंका के सामने। अगर खुदा ना खास्ता ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं कह रहा हूँ होगा तो ऐसा ही होगी, हम इंडियन चाहेंगे कि अगर 3-2 से ऑस्ट्रेलिया सीरीज हार गया, 3-2 कह रहा हूँ मैं 3-1 भी नहीं कह रहा या 2-1 भी नहीं कह रहा, तो भाई ऑस्ट्रेलिया को फिर 2 सीरीज से श्रीलंका को हराना पड़ेगा। और क्या ये पॉसिबल है? 99.9% पॉसिबल नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया को भाई इंडिया को 3-1 से कम हराना पड़ेगा। साफ बात है, यदि अगर 3-1 या 3-2 से भी करेंगे ना तो बात फिर वही है, वो 1 मैच जीतने का दबाव उन पे रहेगा और श्रीलंका भी उनको छोड़ेगा नहीं। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने के बावजूद तक वो नहीं जीत पाएंगे, फाइनल नहीं पहुंच पाएंगे अगर वो श्रीलंका को नहीं हराते, तो दबाव उन पे बहुत रहेगा। और अगर भाई इंडिया 2-1 से सीरीज जीत ही गया या 3-2 से जीत ही गया तो फिर ऑस्ट्रेलिया के बैक के आप सकते हो, वो वाली बात है। और फिर पहले पे हमारी इंडिया है, 11 में से 8 मैच जीती है जरूर, साउथ अफ्रीका से 1 मैच 1 साइड हारे। हैदराबाद का मैच नहीं हारना चाहिए था पहले, लेकिन फिर कम बैक करा है कि अब लगातार टचवुड 6 मैच जीते और ये सिलसिला आगे जाएगा। वेस्ट इंडीज से मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन वो बारिश ही 5वें दिन आ गई, उसमें कोच कप्तान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन 8 मैच जीतना है, जिसमें वेस्ट इंडीज से 1 मैच 1 साइडेड, 1 मैच साउथ अफ्रीका से 1 साइडेड, 4 मैच फिर इंग्लैंड से हारने का बी टीम के साथ अपनी, और 2 मैच अभी बांग्लादेश से भी, जिनमें पहले आप पीछे लगे हुए और दूसरे में बारिश हो गई। तो 8 में से इंडिया को 3 मैच जीते हैं, जिनमें 3 न्यूजीलैंड से हैं, बेंगलोर में है, वानखेड़े में है, एक आध और कहीं है। तो फुल इंडिया तीनों ही जीत जाए और जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेले तो फ्री हो गई थी, क्योंकि फिर इंडिया को 5-0 से हारना पड़ेगा फाइनल अगर इंडिया नहीं जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया करने की सोच रहा है। लेकिन ऐसा हो पाएगा कि इंडिया यहाँ तीनों मैच जीत जाए और वहाँ 5-0 से हार जाए और फाइनल से हार। तो होपफुली हम अपना लगातार तीसरा फाइनल खेल रहे हैं, लेकिन अब की बार हमें फाइनल जीतना भी है, यही हम आशा कर। तो दोस्तों जो समझ में आ रहा है ना 9 टीमों को देखते कि सिर्फ 2 ही टीमें हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जो सही मायने में अच्छा खेल रही है और जो WTC टाइटल डिजर्व करती है, जो घर में भी अच्छा खेल रही है, बाहर भी। हालांकि बाहर में तो ऑस्ट्रेलिया भी हमारी टक्कर में नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बेटर है। लेकिन जो नंबर 1 है वो इंडिया ही है। अब बस वो ट्रॉफी रह गई है, वो जो मेस है ना इसी टेस्ट वाली, वो बस रह गई है। तो होपफुली हम वो उठाएंगे। तो आप समझ रहे होंगे किस किस का कितना चांस है कि इंग्लैंड, मैं बात करूँ बांग्लादेश, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज ऑलमोस्ट आउट, न्यूजीलैंड 5वें पे 6 में से 6, चौथे पे श्रीलंका 4 में से 3, तीसरे पे साउथ अफ्रीका 6 में से 5, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया और पहले के इंडिया। हाँ, हम एज ए फैन जरूर चाहेंगे कि इंडिया का फाइनल साउथ अफ्रीका श्रीलंका से हो। अच्छी क्रिकेट आपको उनको हराने के लिए भी खेलनी पड़ेगी, नहीं तो आप वर्ल्ड कप ऐसे ही नहीं जीते 2024 का। लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलिया से शायद हमें कम एफर्ट लगेंगे फिर उनको हराने में। ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलनी पड़ती है। तो अगर साउथ अफ्रीका श्रीलंका आ जाए तो वैसे भी बढ़िया, साउथ अफ्रीका ऑलरेडी एक फाइनल खेल चुका है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी बबूमा जी की टीम के लिए। और श्रीलंका आ जाए तो जयसूर्या जी की कोचिंग में और इतनी बड़ी अचीवमेंट होगा, बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो वैसे भी आज जीत ही चुका है, तो अब एक और फाइनल वो क्यों करे। और मैं तो चाहूंगा कि इंडिया ही 3-2 से उन्हें हराए और वही नेस्ता नबूद कर दे और खत्म कर दे, जो 2024 T20 वर्ल्ड कप में करा के अफगानिस्तान से हारे थे और अब यहाँ हराया और खत्म कर दिया। फिर बस ये था कि उनका अपना गेम जीतना जरूरी था अफगानिस्तान का, और वो जीत गए थे। तो फिर श्रीलंका को उनकी हाथ में दे देंगे कि अब भाई देखो, आपको ये सीरीज बस 1 मैच जीतना है, 2 की जगह है। अगर वो 1 भी जीते तो पहुंच जाएंगे। तो फुल इंडिया ऐसा ही करेगा और फाइनल में जाएगा और न्यूजीलैंड को भी हराएगा और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी जीतेगा। और मेन सबसे बड़ी बात, WTC की मैच जीतता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा पैटर्न पसंद आया होगा। इसमें बस एक बड़ी बात क्या है, वो जो पॉइंट्स कट जाते हैं ना स्लो ओवर रेट के, वो थोड़ा सा एक रूल मुझे गलत लगता है। या फिर ये पॉइंट्स का साइकिल कि चलो बराबर मैच सबके नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, हर नेशन अलग मैच खेलता है। जैसे इंडिया, इंग्लैंड, ये लोग ज्यादा खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, लेकिन बाकी भी फिर क्यों ना खेले, ये वाली बात है। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका भी ज्यादा नहीं खेलता, माफ कीजिए। तो ये वाली बात है, मुझे थोड़ी सी पॉइंट्स परसेंटेज ना अलग लगती है। एक फाइनल का होना, हर बार क्यों इंग्लैंड में होना, इंडिया नंबर 1 आया था, न्यूजीलैंड नंबर 2, तो फाइनल इंडिया में होना चाहिए था। दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 आया, उनके होना चाहिए था। देखो जीते तो अभी भी, तब भी जीत के। अब अगर इंडिया नंबर 1 आ रहा है तो इंडिया क्या फाइनल होना चाहिए, या ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया क्या होना चाहिए। ये क्यों होता है कि भाई इंग्लैंड में हो रहा है और वो भी जून में। अब जब आपको पता है कि जनवरी में सभी 9 टीमों के आखिरी टेस्ट सीरीज है, तो भाई फाइनल फरवरी में क्यों नहीं करवा रहे, चाहे आप कहीं भी करवाओ। अगर आपको ये इंग्लैंड का क्लाइमेट सूटेबल नहीं है तो मत करवाओ वहाँ, आप इंडिया में करवा दो, आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में करवा दो, आप साउथ अफ्रीका में करवा दो। क्यों करवाना, क्यों वो IPL के बाद खिलवाते हो, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो ये ICC प्रेसिडेंट जैसा भी देखेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। मिलेंगे जल्दी एक और अच्छी वीडियो के साथ एक अलग टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।